जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम अपनी पीटी सीरीज़ का अगला टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आपको क्वेश्चनर सीरीज़ चल रही है। जो ये लास्ट क्वेश्चनर सीरीज़ होगी। इस सीरीज़ के बाद हम आपको पीटी के क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट सॉल्व करवाएंगे। सीधे सीधे पीटी के जो जीएस पोर्शन है वो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स सहित हम आपको शुरू करेंगे। डेली आप प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा। और जो लोग सुपर टेट वाले हैं वो लोग इन्हीं को ध्यान में रखकर तैयार करते चलिएगा, ताकि इनके ढेर सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलेंगे। जो लोग भी अभी इस चीज़ को ये ध्यान से रखें कि ये तो अभी ज्योग्राफी का पोर्शन है, ये कौन सा बहुत सारा आना है, तो ध्यान रखेंगे किसी भी पोर्शन को नज़रअंदाज कंपटीशन में नहीं किया जा सकता। इसलिए कृपया करके समय बर्बाद किए बिना टॉपिक्स को ध्यान से देखते चलिए। क्वेश्चंस को जो मैं आपको बोल रहा हूँ इनको जैसे जो भी क्वेश्चन हो उसको वन लाइनर के रूप में लिखते चलिए, ताकि आपको आसानी हो जवाब देने में। आपको डायरेक्ट जवाब आने चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगभग अंदाज़ा हो कि इसका जवाब ये होना चाहिए और ऑप्शन में आपको मिल जाए। तो चलिए बिना लेट किए, अपने सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, ऑफलाइन क्लासेस के लिए अनुमति नहीं मिल पा रही है, ऑनलाइन क्लासेज में आपको असुविधाएं हो रही हैं, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया है। हम प्रयास करेंगे आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कराते चलेंगे पीटी का, जीएस पोर्शन का। ये हमारी जिम्मेदारी। ठीक, मैथ वाला पोर्शन आशीष सर कराते चलेंगे और हम उम्मीद करते हैं आप पीटी आसानी से कर पाएंगे। और सुपर टेट वालों को तो बार बार कह रहा हूँ, इसको दोहराते रहिएगा, करते रहिएगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आने वाली परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए बिना लेट किए अपने टॉपिक का अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाली उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, जिनके लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन अधिक उर्वरक तथा कम पानी। ऑप्शन देखिएगा, अधिक उर्वरक कम पानी, कम उर्वरक कम पानी, कम उर्वरक तथा अधिक पानी। लास्ट है अधिक उर्वरक और अधिक पानी। जल्दी जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 61। 61 का सही जवाब है ऑप्शन डी। सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिक उर्वरक अधिक पानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। कथन कारण का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। भारत में हरित क्रांति के कारण, इसका कथन देख लीजिए पहले। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, यह कथन है। कारण है भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। 62 में आपको बताना ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 62 फिर ध्यान से पढ़ लीजिए। सिक्सटी टू का सही जवाब है ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं, परंतु व्याख्या नहीं करते। क्यों? क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई, ये सही नहीं है। क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि एक रूपता लाने का प्रयास किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63। खाद्य फसलों में ये शामिल हैं: कपास, तंबाकू, गन्ना, अलसी, अरंड, हल्दी, खाद्यान्न, दालें, खाद्य तिलहन, जूट। कपास में आपको बताना है कौन सी खाद्य फसलों में शामिल है। फसलें 3 प्रकार की होती हैं, एक बागानी फसलें, एक व्यावसायिक फसलें और तीसरी खाद्यान्न फसलें। आप बताना इनमें से कौन सी खाद्यान्न है। क्वेश्चन नंबर 63। सही जवाब है ऑप्शन सी, खाद्यान्न, दालें, खाद्य और तिलहन। सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक, अगला सवाल है 64। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? वैश्विक खाद्यान्न में उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, चावल, जौ, चावल, मक्का, सोरघम। गेहूँ, मक्का, सोरघम, गेहूँ, चावल और मक्का। खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान इन किस फसलों का है? भारत का नहीं पूछ रहा, पूरे विश्व का पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 64।
64 का सही जवाब है ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी, गेहूँ, चावल और मक्का। इसका सही जवाब होगा गेहूँ, चावल और मक्का। क्वेश्चन नंबर 65, इसका सही जवाब होगा गेहूँ, चावल और मक्का। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? 70 से अधिक, 60 से 70%, 50 से 60%, 50% से कम। कितने भाग में खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं लगभग? 65। कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो किसी कंपटीशन का हिस्सा ना रहा हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे आपको मिल जाएगा कि ये किस प्रश्न पत्र में कहाँ आ चुका है। 65 का है ऑप्शन बी, 60 से 70%। एसएससी सीपीओ 2007 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, सही जवाब होगा 60 से 70% में खाद्यान्न फसलें उपजाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है, यानी जितने फसल उत्पादन होते हैं उसमें खाद्यान्न का कितना प्रतिशत है? नंबर 1 50%, 60%, 70% एंड 80%। 66 का सही जवाब है सी, 70%। सही जवाब है 70%। 67, क्वेश्चन नंबर 67, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। 67। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। समानता आपको सबको जवाब इसका पता होगा। ऑप्शन होगा बी, उत्तर प्रदेश। कितनी परीक्षाओं पूछा गया? आधा पेज भरा है। यूपी पीसीएस मेंस 2016, एसएससी मैट्रिक 2008, बीपीएससी 11, 2 98 97, पीसीएस पे 93, एमपी पीसीएस प्री 1991। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही क्रम मिलाएं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 68, घटते क्रम में लिखना है। 68 का सही जवाब होगा बी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब और फिर हरियाणा। ठीक। 69, भारत में गेहूं की निम्न प्रजातियों में से या निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है सबसे ज़्यादा? इमेर गेहूं, ब्रेड गेहूं, क्लब गेहूं, डुरूम गेहूं। ये गेहूं की प्रजातियां हैं। इनमें से कौन सी प्रजाति यूज की जाती है? यूएसए के आप गेहूं देखेंगे, जैसे आपके एक तरफ फटा सा होता है। अमेरिका में जो गेहूं होता है उसमें दोनों तरफ फटा होता है, उसका ब्राउनिश कलर होता है। ठीक, इससे बहुत सारी जो पाई जाती हैं, मेर, ब्रेड, क्लब, डुरूम। आपको बताना है कौन सी होती भारत में। । 69 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रेड गेहूं पैदा किया जाता है भारत में। कौन सा? ब्रेड गेहूं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? ऑप्शन देखिएगा, नहीं करता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। कहाँ गेहूं की खेती नहीं होती? 70 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा डी, तमिलनाडु। और क्यों नहीं होती आप अच्छे जानते हैं, पथरीला क्षेत्र है, मानसूनी दशाएं अच्छी नहीं होती, पहाड़ी क्षेत्र है, गेहूं की पैदावार नहीं होती। होती है तो बहुत रेयरेस्ट। ठीक। अगला है 71 का डी, ABCD चलेंगे। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्न कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? यानी कौन सी दशाएं आवश्यक है? उच्च ताप, भारी वर्षा,
मध्य ताप मध्य वर्षा, उच्च ताप मध्य वर्षा, निम्न ताप निम्न वर्षा। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, रट के नहीं तैयार कर पाएगा। परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 71। 71 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य ताप और मध्य वर्षा। न बहुत ज़्यादा ताप चाहिए, न बहुत ज़्यादा वर्षा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है? नारियल, कॉफ़ी, चावल, गेहूँ। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, आप सब ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। नारियल, कॉफ़ी, चावल, गेहूँ। 72 का होगा डी, गेहूं की फसल है। आप अच्छे जानते हैं, इस समय आपके यहाँ चल भी यही रही। ठीक। खाली स्थान भरना है के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषकर गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। कब हुई? 90, 54, 64, 65, 66। अब मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, हरित क्रांति की वजह से। अब आप जवाब दीजिए। 73 का सही जवाब होगा डी, 90, 66, 67। ये ईयर है जब भारत में गेहूं का अपार उत्पादन हुआ था, क्योंकि भारत में लाई गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। कल्याण सोना एक किस्म है किस चीज़ की? कल्याण सोना एक किस्म है मक्का की, चावल की, गेहूं की, ज्वार की। 74 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गेहूं। यूपी 308 एक प्रजाति है। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की, चावल की, कपास की, बाजरा की। 75। सही जवाब होगा गेहूं की। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल का रोग है? गेहूं में कौन सा रोग होता है? टिक्का, ब्लास्ट, डस्ट, रस्ट। टिक्का, ब्लास्ट, डस्ट, रस्ट। 76। सही जवाब होगा रस्ट। गेहूं में लगने वाले रोग को रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस्ट। अगला, भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में से अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है? यानी जो ज़मीन है वो ज़्यादातर क्या बोया जाता है? गेहूं, चावल, गन्ना, कपास। 77 का सही जवाब है, जल्दी बोलें। 77 का सही जवाब है बी, चावल। सबसे ज़्यादा भाग में क्या बोया जाता है? चावल। ध्यान रखिएगा, आप गेहूं लगाएंगे। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है? कौन सी फसल है जो कृषि है जो ज़्यादातर एरिया को कवर्ड करती है? चावल, गेहूं, चना, अलसी। क्वेश्चन नंबर 78। 78 का सही जवाब है ए, चावल। भैया जब उत्पादन होगा तो चावल भी होगा। नहीं, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? उत्पादन की यानी किसका ज़्यादा क्षेत्रफल में बोया जाना अलग चीज़ है, उत्पादन अलग चीज़। भाई बोई बहुत ज़्यादा जाती है, उसकी पैदावार नहीं। बोई कम जाती है, उसकी पैदावार ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप बताना किसकी पैदावार ज़्यादा है? गेहूँ, जौ, चावल, ज्वार। 79 का जवाब दें। सही जवाब होगा सी, 79 का सी। भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? चावल, गेहूं, बाजरा, मकई। 7 सेकेंड्स का जल्दी करें। 80 का सही जवाब क्या होगा? 80 का सही जवाब होगा चावल। क्या है? चावल। अगला क्वेश्चन, आपके दिमाग में गेहूं चलता है इसलिए ध्यान रखेंगे।
भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? कोलकाता, कटक, त्रिवेंद्रम, मुंबई। चावल शोध संस्थान, राइस रिसर्च सेंटर कहाँ है? 99% लोग इसका जवाब आता है, बहुत बार क्लास में हम लिखा चुके हैं। 81 का सही जवाब होगा कटक। अब आपको नीचे ऑप्शन लिखिए, कटक किस राज्य में है? भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा चावल कहाँ होता है? 20 सेंटीमीटर से अधिक, 30 सेंटीमीटर से अधिक, 60 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर से अधिक। कहाँ होगी वर्षा, सॉरी चावल की खेती किन क्षेत्रों में होती, कहाँ होगी, कितनी वर्षा होनी चाहिए? 82 का सही जवाब है ऑप्शन डी, 100 सेंटीमीटर। अरे भैया ज़्यादा पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो स्वाभाविक है। 83, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति कौन सी है? फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री से ऊपर तापमान, 100 डिग्री सेंटीमीटर से कम वर्षा और 25 डिग्री से कम तापमान, पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म कुछ शुष्क जलवायु। क्वेश्चन नंबर 83। एट्टी थ्री का सही जवाब है बी, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप, जो इस समय चल भी रहा है। ठीक है, अगला है IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? कपास, चावल, गेहूं, गन्ना। 84 का सही जवाब होगा बी, चावल। IR-20 चावल की प्रजाति है। नेक्स्ट, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म हैं। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म हैं, गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की, धान की। तो 85 का सही जवाब होगा डी, धान की, क्योंकि IR-20 अभी आपने देखा है यहाँ रत्ना भी जोड़ा गया, तो ये दोनों ही धान की प्रजाति हैं। ठीक, अगला है 86, रंजीत सब 1 एवं बहादुर सब 1 क्या है? रंजीत सब 1 और एवं बहादुर सब 1 क्या है? दो पनडुब्बियाँ, दो लड़ाकू विमान, धान की दो नई किस्में, गेहूं की दो नई किस्में। 86 का सही जवाब है ऑप्शन सी, धान की दो नई किस्में। चलिए 87 पे जल्दी आइए, कौन सी चावल की किस्म नहीं है? जया, हंसा, ज्वाला, पद्मा। इनमें से कौन सी चावल की किस्म नहीं है? वन लाइनर बना लीजिएगा हर परीक्षा के लिए। 87 जल्दी जवाब दें। 87 का सही जवाब होगा सी, ज्वाला चावल की प्रजाति नहीं बल्कि गेहूं की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 88, जया, पद्मा, कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान की उन्नत किस्में हैं? यानी किस प्रकार की उन्नत किस्में हैं? गेहूं, धान, जौ, मक्का। जया, पद्मा, कृष्णा किसकी उन्नत किस्में हैं? गेहूं, धान, जौ, मक्का। 88 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धान की, क्योंकि पद्मा देखिए ऊपर वाले में भी था, पद्मा इसमें भी है, इसका मतलब है पद्मा, इसका सही जवाब होगा धान। 89 एंड सेकेंड लास्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब। बहुत बार प्रश्न आ चुका है। एट्टी 89 का सही जवाब सबको पता है, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देख भी गया होगा क्योंकि इसको फीड करने में गड़बड़ हुआ है। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वह कौन है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम। पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 90 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ये थी आज हमारी सीरीज जो हमें आप तक पहुंचानी थी। उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। 1 लाइनर जरूर बना लिया करिए और कई बार दोहरा लिया करिए ताकि किसी परीक्षा में जाके ऑप्शन आपको देखना न पड़े, डायरेक्ट आप सवालों के जवाब दे सकें। कल से हम प्रयास करेंगे पीईटी की सीरीज शुरू करने का। हम केवल जीएस के क्वेश्चन अटेम्प्ट कराएंगे आपको डेली की डेली। ठीक है, आज फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।